स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कि 10 केजी पानी को 1 घंटे में गर्म किया जा रहा है 20 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसको करने के लिए स्टीम को लिया जा रहा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसको पास कराया जा रहा है बॉयलर से कॉपर कॉयल में, और उस कॉपर कॉयल को पानी में हम लोग डुबा के रखे हैं। स्टीम जब उस कॉपर कॉयल से होते हुए जा रहा है तो वो अपना जो हीट है वो वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है और भाप से फिर पानी बन के निकल रहा है दूसरी तरफ से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कितना केजी स्टीम हमको 1 घंटा में ज़रूरत पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तुम ये यहाँ देखो कि तुमको ज़रूरत कितना एनर्जी का है। तो हमको यहाँ पर 10 केजी वाटर को, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है 1 घंटा में। ठीक है, तो हीट हमको 1 घंटा में चाहिए होगा। हीट रिक्वायर्ड, मान लो Q1 ले लेते हैं, हीट रिक्वायर्ड। तो हीट जो रिक्वायर्ड है 1 घंटा में वो है MS डेल्टा थीटा। मास है 10 केजी। एस का वैल्यू हमको वाटर के लिए लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा जो यूनिट्स है उसको ध्यान दो कि कैलोरी पर ग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो 10 केजी है। और एस जो होता है वाटर के लिए वो होता है तुम्हारा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तुम चाहो तो इसमें लिख सकते हो या फिर एक तरीका और बताते हैं, मास को ही ग्राम में लिख दो। तो 10 इंटू 10 का पावर 3, तो ये हो गया ग्राम। एस का वैल्यू होता है वाटर का ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा थीटा यहाँ पर है 60 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और कितना जीरो, 1 2 3 2 5। तो 6 इंटू 10 का पावर 5 कैलोरी का यहाँ पर हीट का ज़रूरत है हमको हर घंटा। हर घंटा मेरे को इतना हीट जो है ज़रूरत है। अब स्टीम का बात करते हैं। स्टीम शुरू में 150 पे है और निकलते टाइम 90 हो गया है। तो शुरू में मेरे पास स्टीम है, मान लो कि m ग्राम स्टीम हमको हर घंटा चाहिए, m ग्राम। तो इसका टेम्परेचर 150 था। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा, m ग्राम स्टीम बन जाएगा तुम्हारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर 100 पे जाने के बाद ये बन जाएगा वाटर, m ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना स्टेट चेंज करेगा। और फिर ये वाटर जो है अपना टेम्परेचर को ले जाएगा m ग्राम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। तो इन सारे स्टेप्स में हम देखते हैं कितना कितना हीट चाहिए। मान लो ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। तो Q2 हो जाएगा MS डेल्टा थीटा। यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है तो ML, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है MS डेल्टा थीटा। तो M का वैल्यू M ही लेंगे, S का वैल्यू क्वेश्चन में 1 लेने बोला था, डेल्टा थीटा यहाँ पे 50 का हो रहा है। तो 50 M कैलोरी यहाँ पे आ गया इतना हीट। अब यहाँ पे M और L का वैल्यू कितना लेने बोला था, 540, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो जाएगा 540 M कैलोरी। और यहाँ पे हो जाएगा M का वैल्यू, यहाँ पे M का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, M ही ले रहे हैं। और S का वैल्यू बोला था पानी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अभी बताएं हम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा 10 का है तो यहाँ 10 M कैलोरी। तो टोटल हीट इधर से कितना मिला, 50, 540 और 10, तो 600 हो जाएगा। तो टोटल जो हीट यहाँ से मिला Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, 50, 590 और 10, 600 M कैलोरी यहाँ पे हर घंटा इधर से मिला। तो देयर फोर हीट जो यहाँ पर लॉस्ट हुआ बाय स्टीम, वो कौन ले लिया, वाटर, जो उसमें हमको जो गर्म करना था पानी। तो हीट गेन्ड बाय वाटर इन द कंटेनर। तो जो स्टीम हमने पास कराया उसने कितना हीट को दिया है यहाँ पर, तो 600 M 1 घंटा में। और उधर ज़रूरत कितना का था, ज़रूरत था 6 इंटू 10 का पावर 5 का, इतना का ज़रूरत था। तो यहाँ से M बराबर आ जाएगा 600 इंटू 10 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि 10 का पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 5। और उधर से नीचे 600 आ जाएगा, तो ये आ गया 10 का पावर 3। और यूनिट ध्यान रखना कि ग्राम में आ रहा है, ये सबको ग्राम में लेके चले थे। तो ये एक तरह से 1 kg है।
1000 ग्राम का मतलब 1 kg। तो बेसिकली हमको 1 kg ऑफ स्टीम हर घंटा हमको चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।